पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और 7वां पद में मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो स्वर्ग में आनंद होता है। पूरा स्वर्ग ये देखता है कि एक पापी का मन फिराने का विषय, वो पापी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करता है कि नहीं, या पापी परमेश्वर की ओर फिरता है कि नहीं, ये स्वमनसा करने वाले का है। कभी भी किसी के ऊपर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। स्वमनसा अपना स्व इच्छा से, अपना संपूर्ण इच्छा से, पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिरना, इसलिए इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह भी स्व इच्छा से इस धरती पे है। पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुस्तक में, उसके विषय में, मेरे विषय में लिखा है, इसलिए हाँ मैं आता हूँ। तो हम सबों का विषय में भी इस पुस्तक में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, लेकिन हम सबों का विषय में भी इस पुस्तक में लिखा है, क्योंकि हम सब पापी हैं। और पापी मनुष्य के लिए उद्धार का एक रास्ता, एकमात्र एक रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का लहू पर, प्रभु यीशु मसीह का उस प्रायश्चित मृत्यु पर, या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का उस प्रभुत्व का नीचे जीवन बिताना चाहो और अपने आप को मैं पापी मानकर, क्योंकि मेरे विषय में पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है तू पापी है, तुम्हें मन फिराने का आवश्यकता है, तुम्हें परमेश्वर का संतान होने का आवश्यकता है। तुम जो पापी है वो परमेश्वर का संतान नहीं है, वो एक इस संसार का प्रभु का अधिकार के नीचे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर था, कहा कि तुम शैतान, तुम्हारा पिता शैतान ने, शैतान का ऐसे पिता क्या वर्ड था वो, यवन्ना का सुसमाचार में का पिशाचन पिता विंद पुत्र ने, शैतान का संतान, तुम नीचे से है और मैं ऊपर से। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आया और स्वर्ग चले गया। हम कितना इस वचन को ऊपर विश्वास करना है, मतलब स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आया और हम पापी मनुष्यों के लिए अपने आप को देखकर फिर तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन तक चेलों के साथ रहा, कहा कि दुनिया के सारे जगह, सब दुनिया में जाकर प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो मानना सिखाना। फिर स्वर्ग चले गया और कहा, और प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले ऐसे भी कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा, फिर आके तुम्हें ले जाऊँगा। कितना आनंद की बात है। आजकल इस दुनिया में ऐसे है कि लोगों को कोई भी उम्मीद ही नहीं, किस लिए जीता है, खाना है, पीना है,
और जो संसार का ये है अधिकार और पैसा कमाना है, खाना है, पीना है और सुख से आनंद के साथ जीवन बिताना है, मरने की तरफ, और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हमें कितना आनंद है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा और जहाँ मैं रहूँगा तुम भी वहाँ रहेंगे। यहाँ 10वां पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मतलब सो मनसा अपने आप को स्वयं प्रभु का उस मृत्यु पर, पुनरुत्थान पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने पापी हूँ मानकर, प्रभु आप मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अब मारा गया है, गाड़ा गया है और जी उठा है। मैं अभी आपके लिए जीना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए मरा है। अभी मैं मेरा पूरा जिंदगी और आपके लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि मैं स्वयं जिए, इसलिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें दिया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने नीचे एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत करता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। अच्छा, ये 2 पुत्र, एक घर में 2 पुत्र, एक पिताजी, बाकी वहाँ नहीं लिखा है। ये 2 पुत्र, ये छोटे पुत्र से ये संपत्ति अगर मांगना है, अपना भाग मांगना है, तो उनको शायद एज 20 से ज़्यादा पक्का होगी, है ना। इतना छोटा इसी में तो नहीं मांगेगा ना। मतलब इस घर में ये दोनों बच्चे पिता का प्रेम को चखा है। मतलब वो प्रेम कैसे, अभी देखो मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, वो जब मेरे पास आता है मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। उसका जो बोली है, उसका मुंह से निकलने वाला टूटे फूटे शब्द जब सुनता है और कान में कितना, है ना, वो मधुरतम है। और उस निष्कलंक चेहरा को देखते वो मेरे बाहों में जब आता है, एक दोषी, एक मनुष्य का हृदय में इतना आनंद और संतोष, उस प्रेम अगर है तो इस स्वर्गीय पिता जो भला है, उसके अंदर कोई भी, क्या बोलता है, कल मैंने बोला नहीं था, ओके, सिर्फ भला है, मतलब वो सब भला ही चाहता है। तो ऐसे परमेश्वर का हृदय एक पापी व्यक्ति उसके पास मन फिरा कर जब जाता है तो कितना आनंद। यहाँ हमने पढ़ा है, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाने वाला आनंद, वो प्रेम कितना बड़ा है। वो प्रेम का गहराई जो हम मनुष्यों से जो परमेश्वर करता है वो समझना बहुत जरूरी है। उसका हाथ हम नहीं देखा है, वो अपने हाथों से हमारे शरीर में, जब आप 23वां वचन में जाते हैं,
ये भजन संहिता 23, यहाँ दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो। दाऊद परमेश्वर का मन के अनुसार एक व्यक्ति, राजा, बहुत जिया, अपने जीवन का उस परमेश्वर का प्रेम चखने के बाद उसने ये बातें लिखा है। ये समझ लो कि ये पिता का 2 पुत्र 2 भेड़ है। पिता चरवाहा है। उस घर में उस बच्चे को कोई भी कमी नहीं, उसे नहलाता है। अभी देखो, मेरा बचपन में भी मेरे पास भी एक ये भेड़ था, तो मैं ही उसको चराने के लिए ले जाता था और उसके पास बैठकर उसके गले में ऐसे गले मिलाकर वो हाँ करके, मतलब कितना मधुरतम है। अभी आपके घर में कुत्ता है, सॉरी कुत्ता बोलने से ना मुझे माफ़ करना था, शायद गुस्सा हो जाएगा वो, लेकिन उसके साथ आप देखो वो कितना हमारे सामने, और उसका शरीर में थोड़ा हम हाथ लगाने से कितना ऐसे कर नम्र होकर हमारे पास बैठता है। मेरा काम करने का जगह पर भी 2-3 कुत्ते हैं, वो आता है तो आराम से पैर के पास आकर ऐसे करके जाते हैं, तो मैं थोड़ा तुरंत फिर उधर बैठ जाता है, उसके हाथ थोड़ा सा फिराने से ऐसे बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर रहने से फिर वो जाते ही नहीं पूरी रीति से। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है हमसे, हम पापी मनुष्यों से प्रेम करते हुए अपने इकलौता पुत्र को देखकर हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, हम नाश होने से हमें बचाया। इस बचपन में इस मतलब उस बच्चों को, मतलब ये है पिता है, मुझे कोई घटी नहीं हो, मेरा सारे काम करने वाला पिता है। बच्चों को लेकर उसे नहलाता है, उसे कपड़ा पहनाते हैं, उसे वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मैं इस पिता का 2 पुत्र का विषय में कहता हूँ, हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मतलब मेरा पिता को पता है मुझे कब खाना चाहिए, मुझे कब पीने के लिए चाहिए, मुझे कब घर में लेटने के लिए या सोने के लिए कब लेकर उसे छोड़ना। इस भेड़ों को ये सब करके उसका घर में छोड़ देता है, फिर सुबह सुबह उसे उठाकर लेकर बुलाकर उसे पानी पिलाता है या उसे साफ करता है, उसे ले जाता है। फिर मतलब उसका सारे कार्य देखने वाला कौन है? इस चरवाहा है। मतलब ये दोनों बच्चों का सारे कार्य देखने वाला ये पिता है। पिता वो प्रेम से हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अगर ये भेड़ों हम कैसे हैं, हम पिता से दूर होकर हम अपना मर्जी से ढूंढ कर जाता है तो हमें अच्छा चरा, ये हरी हरी चराई हमें नहीं मिलता। यह चरवाहों को पता है ये कहाँ लेके जाना है, इसे कब कहाँ ले जाना है, कहाँ कितना इसे खाने के लिए किस चीज़ का है, कितना भोजन किस रीति से। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में कहो ये चिड़ियों का विषय में कहा, क्यों सोचते है ना, वो बोते नहीं, काटते नहीं, कुछ भी खतों में बटोरते नहीं है, लेकिन उन्हें समय पर आहार देता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे से चिल्लाना शुरू कर देता है, फिर आराम से फिर वो ढूंढ के नहीं जाता है, जहाँ उसका भोजन है वहाँ परमेश्वर उसे ले जाता और वो अपना पेट भर कर हंस खुशी से आकर फिर करने के बाद हम इतना विश्वास नहीं कर पाता है, वो ले जाता है, वो करता है ये सारे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहाँ देखो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसका पिता नहीं हमारा, अगर उन्हें ऐसे खिलाता है तो तुम्हारा
एक मन फिराने वाला पापी स्वर्ग आनंद मनाता है। इस परमेश्वर के पास आने के लिए जो डरता है या इस परमेश्वर के पास आने के लिए हिचकिचाता है या इस परमेश्वर को टुकराता है, उस प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। इस रीति से हमें संभालता है। चराइयों में बैठा था, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये भेड़ों को पानी झरने से जो बहते, इसमें से पानी पीना मुश्किल होता है, इसलिए चरवाहा क्या करता है, इस झरने से जो पानी नीचे आता है उस पर पत्थर लगाकर हल्का सा थोड़ा सा बांध कर रख देता है, फिर उसमें से निकल जाता है, लेकिन वो शांत रहता है उस पानी में जाकर पीता है। ये कौन करता है? ये चरवाहा करता है, भेड़ नहीं, मैं नहीं, हम नहीं। हमारा जरूरतों के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे सारे जरूरतों को सही रीति से पूरा करता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम अपना मर्जी से अपनी इच्छा से कार्य करना लगता है, तो हम कंफ्यूज में पड़े जाता है। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, मैं क्या खाऊँ, मैं क्या पीऊँ, कैसे पीऊँ, कैसे जाऊँ। ये झरने के पास जाने के लिए भी मुश्किल रहता है, पत्थर रहता है, मुश्किलें रहता है, लेकिन उसे ले जाता है भेड़। सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। करने वाला चरवाहा है, सिर्फ उसके साथ चलना है, कहाँ ले जाना है, ले जाता है, वो चलना है। वो मेरे जी में जी ले आता है, प्राण को ठंडा करता है, और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर हम परमेश्वर के साथ है, उस रिश्ता में है, वो धर्म के मार्ग में हमें ले जाता है। हम अभी ढूंढता है, मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ाई करूं, मैं कितना कमाऊं, कैसे कमाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे, मैं अगर मैं मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, वो उस धर्ममय मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। भजन 32:8 32:8 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। क्यों हमें बिना डर से, बिना अविश्वास से, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्चा है, निश्चिंत रह सकता है पूरी रीति से। वो मेरी अगुवाई करेगा, वो बुद्धि दूंगा, वो चलाएगा, वो अगुवाई करेगा। ये चरवाहा धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये दोनों बच्चों को उस रीति से, जैसे इस भेड़ों को एक चरवाहा चराता है, उससे बढ़कर प्रेम कर कर इस पिता ने पालन पोषण कर कर उसका सारे कार्य करते हुए आगे बढ़ाए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो भरोसा है मुझे, जब मैं उसके हाथों में सुरक्षित है, मैं अपने आप को उसके हाथों में जब सोऊं, मुझे किसी बात की डर का जरूरत नहीं। घोर अंधकार से होकर चलूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भी जाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा। उसको कोई बात की चिंता नहीं है। उसका शत्रु उसके सामने, सभी लोग देखते रहेंगे जो खाते हैं पीते हैं और किस रीति से एक जीवन जीता है एक परमेश्वर का संतान। प्रश्न ये है कि
मैंने अपने आप को उस रीति से समर्पित किया ही कि उस प्रेम में बने रहता है कि उस प्रेम में बने रहता, वो कितना छोटा भी हो, बच्चे हो बड़े हो। अभी राव ब्रदर हमारा सबसे उम्र वाला है, परमेश्वर के लिए बेटा है, उसी रीति से राव ब्रदर को भी संभाल के ले चलता है। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मेरा उम्र अभी 57 हो गया, उसका 58, एक साल ज़्यादा है। उसका पिताजी और माता जी इधर डोरूर में है। वो अब कुर्डी पहुँचते ही उसका फ़ोन में उसके पिताजी का फ़ोन आएगा, हाँ बेटा तो कहाँ तक पहुँच जाए। मतलब वो भी दादा बन चुका है, लेकिन उसका पिता अभी भी बेटा कहाँ, मेरे को इतना उम्र हो गया, वो तो हम तो जगह वो तो आएंगे वो तरीके वो, लेकिन उनको पता है 4 बजे इसका लोकल से वो हमेशा आता है, और उसका थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया अगर लोट ले तो बोले वो पिताजी मैं टिमरी में थोड़ा लेट। मतलब अगर एक दोषी मनुष्य इस रीति से है, हमारा स्वर्गीय पिताजी उस पर कुछ भी दाग नहीं है। पवित्र परमेश्वर भला, वो भला ही चाहता है सबका। वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमारे विषय में उसे कितना चिंता है, मतलब सही कहता है, कितना ध्यान है, कितना ध्यान है। एक बार मेरा बेटी का जो बर्थडे, पहले बर्थडे का तो मैंने पहले बताया था, शायद वो नहीं बताया, तो पहले बर्थडे में मैंने प्रार्थना किया है, पिता आज मेरा बेटी का बर्थडे है, आप क्या दे दो। तो मैंने कहा मैं दूंगा एक सजेस्ट। मैंने कहा कहाँ से, आप नहीं वो नहीं, आप कहाँ से देगा, मेरा विश्वास। लेकिन एक दिन शाम को मैंने बोला कि मैं मेरे इसके लिए फ्रॉक खरीदूंगा, बात कर रहे मैं मेरा पिता से, स्वर्गीय पिता से, मैं खरीदूंगा, लेकिन आपके नाम पर मैं एक छोटा सा खिलौना आप पर, क्योंकि आप तो नहीं दे सकते, मैं आपके नाम पर ऐसे करके मैं आया। लेकिन मैं जब आया मैंने सोचा कि शाम को आकर ले लेंगे, अभी टाइम हो गया 3:30 हो गया, और जून 30 पेमेंट मिला हाथ में है दूसरे हाथ, और बाजार से आ रहे 3-4 बजने वाला, भूख लगे अभी नहीं, दुकान देखा, फिर ऐसे घर आया, और जैसे मैंने कैप लेकर जो कील में रखता है बेल्ट भी निकाल देता, उसमें एक पॉलीथीन कवर। तो मैं पूछा क्या है, तो सिस्टर बोला कि अजय ब्रदर आया था, आज ऐश्वर्य का बर्थडे है ना, रॉक लेके आया। देखा तो मैं सही में मुझे शौक लगा। मैंने कहा तब मुझे पता चला कि किस रीति से प्रभु, उसका भी विषय उनको हमने बताया नहीं। उनको उस दिन जाना था यीशु मसीह का पिक्चर दिखाने के लिए गाँव में, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया। उस समय उसे याद आया कि ऐश्वर्या का बर्थडे आ जाना, वो अमीनाबाद में जाकर ड्रेस लेकर आकर, वो बाद में मुझे पता चला। मैंने उनसे पूछा ऐसे क्यों, कैसे हुआ, आपको तो उधर गाँव जाना था, इसलिए तो मैंने इस बर्थडे का विषय भी आपको नहीं बताया, आकर प्रार्थना करने के लिए। तो बोलो प्रोजेक्टर खराब हो गया इसी की वजह से, फिर हमने याद आया। तो सेकंड बर्थडे में हम जा रहा था गुवाहाटी, आसाम में मेरा पोस्टिंग हो गया। जून 30 को मैं लखनऊ से परिवार समेत लगेज वगैज सब करके बिहार थ्रू जाने वाला एक गाड़ी अवध आसाम एक्सप्रेस, तो उसमें बहुत भीड़ रहता है। मैंने रिजर्वेशन है, फिर भी हमें चढ़ने के लिए मुश्किल, फिर भी कुछ यूनिफॉर्म में लोग थे अपना फौजी लोग, आकर हमें जगह रिजर्वेशन होने के बाद भी हमें बैठने के लिए जगह मिला। तो लोग बाल्टी बुल्टी सब लेकर, तो जून 29 को डे भी नहीं हमें याद था, तो कुछ लोग खाने के लिए दिया, कुछ दिया था, क्या क्या दिया था हमें भी कुछ पता नहीं। सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए जून 30 को ब्रेकफास्ट करने के लिए 2-3 है हमारे पास रखा है। तो एक बोला
तो हम दोनों बोले ये नहीं, ये बाद में खाएंगे। दूसरा निकाला, वो निकाल कर हम खोल कर एक सैंडविच टाइप का, तो ऊपर से निकाला तो बीच में लिखा है हैप्पी बर्थडे। उस टाइम हमें पता चला कि आज जून 30 है, ऐश्वर्या का सेकंड बर्थडे। मैंने क्या बोला था? प्रभु आज मेरा बेटी ऐश्वर्या का बर्थडे। उस दिन प्रभु ने कहा तुझसे ज़्यादा तेरे बच्चों से को याद करने वाला एक पिता है। मुझे उस दिन ये समझ में आया, इतना प्रेम करने वाला, इतना हमारे ऊपर ध्यान रखने वाला एक परमेश्वर को छोड़कर या त्याग कर उसका प्रेम को ना समझते हुए भागना हम चाहता है तो वो कितना बुरा है। वो अभी भी हमारे सामने आकर, एक पापी के सामने आकर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहलाऊं, तुम्हें मैं शुद्ध करूं, तुम्हारा इच्छा है, मैं तुम्हें शुद्ध करूं, मैं चाहता हूं, मेरे लहू से मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। पतरस से कहा जो नहाया है उन्हें सिर्फ पैर ही धोना है, मैं तुम्हें नहला चुका हूँ, जो उद्धार पाया है वो उसे शुद्ध किया है, वो पूर्ण रीति से। फिर एक भी था, फिर कोई भी दावी या तो करे या ना करे, फिर हमें उस मार्ग पर ले चलने वाला प्रभु, इतना हमारे ऊपर ध्यान रखने वाला एक प्रभु है, उसका पीछा हम करता है। एक अच्छा चरवाहा है और भेड़ों के लिए जान देने वाला, और बाकी लोग देखते रहेंगे ये किस रीति से खाना खाता है, और इसका ड्रेस को पहनने का ये कहाँ से है। प्रभु के बच्चों को ऐसे कोई है क्या? नहीं, जो प्रभु के पीछे गया उसको किसी बात की कोई कमी नहीं, कुछ गड्डी ना हो, कुछ गड्डी ना हो। ये इस दोनों बच्चे इस रीति से थे। और तूने मेरे सिर में तेल मलाता, ये पेड़ों का तेल बनाने के विषय में मैंने जो सुना है कि कुछ ये मक्खियाँ या दूसरा कुछ ऐसे चीज़ है आकर इसके सिर पर बैठा, फिर ये सिर हिलाते उसको फिर करना पड़ता है, इसलिए इसके एक अलग तरह का एक तेल है वो लगाकर। ये अच्छा चरवाहा ऐसे करता है, मतलब उसे ऐसे कुछ कीड़ा ना काटे, कुछ उसके पर ना आए, मतलब किस रीति से ध्यान रखता है, हमारे सारे बातों के ऊपर ध्यान देकर हमें पालन पोषण करने वाला, चराने वाला एक अच्छा चरवाहा। बाकी चरवाहा ऐसे नहीं। और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। कितना, क्योंकि मेरे विषय में ध्यान देने वाला, मुझे चराने वाला, मुझे सारी चीज़ें समय पर देने वाला। ऐसे मतलब ये दोनों बच्चे, ये दो पुत्र ऐसे थे, बड़ा और छोटा। लेकिन कुछ समय हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा होने के बाद हमें पता है एक आवाज़, सुनो, हवा को बहकाया, सुनो क्या है, तू अभी भी पिता के इस घर में, इस अधिकार के नीचे उसका आज्ञा को पालन करते हुए उस प्रेम में तू अपने आप कमाओ, खाओ, या वो देखो दुनिया, यीशु मसीह को दिखाए, ये दुनिया देखो कितना मनोरंजन अभी कर सकता है और कितना ऐश का जिंदगी जी सकता है। तुम्हें देखो, तुम्हारे पास अभी 2 बेटे हैं, तो इसमें से तो आधा तो तुम्हारा ही है, लेकर तुम जा सकता है, तुम
बिजनेस कर सकता है, तुम बड़ा बन सकता है या अधिकार बना सकता है, तुम तेरा इच्छा के अनुसार कर सकता है। चोर इसके लिए आता है, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए। ये उसका ही पहले हम सोचेंगे कि ठीक है, सही है, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बहुत कमाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मेरा बड़ा पदवी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, वो बनेंगे, हाँ शुरू करेंगे। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ा, सब नुकसान हो गया। पिता ने दे दिया दोनों को, सब नुकसान हो गया। अच्छा है, एक आपको ये विषय इधर యోహన్నని सुसमाचार 21वें अध्याय में पतरस और चेले लोग यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद 2-3 इंतजार करते रहा। तो अकेले बंद कमरे में प्रार्थना करते, ऐसे करते रहते। कल हम देख रहा था कि जो रोटी मांगे तो पत्थर, उनको एक पत्थर दे दिया। तो कर सकता है, तो मछुआरा अच्छा है, आराम से खाना है, भूख लगी है ना, कब खाना मिलेगा, कौन देगा? मसीह वो तो चले गया, अभी कब आएगा कैसे पता है? मूसा गया ऊपर, कब आएगा पता नहीं। मात्र यस, चलो मैं चलता हूँ मछली पकड़ने के लिए। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, सब गया। रात भर मछली पकड़ा, रात भर पकड़ने के बाद कुछ भी नहीं मिला। उस पत्थर को रोटी बनाने के लिए वो कोशिश करते यही चीज़ें हमारे सामने ये डाल कर दे देगा, बना। तुम्हें अधिकार चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, कमा, मेहनत, शरीर, ताकत, बुद्धि, ज्ञान। अंत में इतना बड़ा मछुआरा है, ये लोग सब कुछ भी नहीं मिला, और अंत में सही में फिर क्या डालेगा? अरे मैं तो कर नहीं पाया, इतना भूख लगा है, मुझे एक भी मच्छी भी नहीं मिला, इतना एक्सपीरियंस, अभी मैं जिंदा रहने से क्या फायदा? तू मर जाए। चोर इसके लिए आता है, डाकू चोरी करने, नाश करने के लिए आता है। हमें इस समय हमें बहका कर, जैसे हवा को बहका के ले जाता है, ले जाके हमें समझेगा कि एक अच्छे रास्ता में ले जाता है, लेकिन अंत में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अभी जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, मर जा। तब बोलेगा हाँ तू मर जा। वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। कितनों को नुकसान दिलाया, घात दिया, ये शैतान का काम है। लेकिन मैं तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए, बहुतायस जीवन देने के लिए आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उन्होंने देखा हमारा प्रभु रोटी, मच्छी, सब कुछ पूरा बनाकर इंतजार कर रहा है, कहता है तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ है। इतना इंतजाम कर बैठा है। ये हमारा प्रभु, वही है हमारे यीशु, वही है प्रेम, वही है प्यार, वही है। वो नहीं चाहता कि हम नाश ना हो, अपने आप को दे दिया। कहा बच्चों तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ है? ये दोनों बच्चों को प्रबंध करते हुए, सारे बड़ा पालन पोषण करते हुए उस प्रेम में बने रहा, लेकिन बहका कर ले गया। लेकिन उस समय उसे मन फिरा हुआ, वो वापस आया, वापस आकर और दूर से पिता आकर
देखो इतना प्रेम में बने रहने के बाद भी उसके अंदर एक संदेह था कि अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कहूँगा कि मेरे को एक नौकर की तरफ, मतलब तभी भी उन्हें इस पिता का प्रेम समझ नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यूहन्ना यीशु समाचार उसका 15 अध्याय में कहता है मैं अपने पिता के प्रेम में बने रहता है, उसी रीति से तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में किस रीति से? मैं पिता के प्रेम में, मतलब पिता का आज्ञा को 15 अध्याय यूहन्ना 15:9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मतलब जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे वो बच्चा मेरा प्रेम में मेरे हाथों में बने ही रहता है। घर में उसको पता है मेरे घर में मेरा पिताजी है या मेरा प्रबंध करने वाला है और मुझे कोई गति नहीं होगी। मेरा सारे चीज़ों को मुझे सब कुछ करके देने वाला मेरा पिता है और उसका इच्छा के अनुसार मैं चलूँ तो मुझे कोई गति ना होगी। उसका प्रेम में मैं बने रहूँ, बस मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे हाथों में बाहों में उस पिता का उस प्रेम में, जैसे हम घर पर बच्चा है उस प्रेम में बने रहे। पिता से जो प्रेम मैंने तुमसे प्रेम वैसा ही तुमसे प्रेम रखा, मतलब ये पिता का प्रेम। इसीलिए फिर नीचे फिर लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। और 12वां पद, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब पिता जैसे मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और तुम क्या करना है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम आपस में प्रेम रखो। ये दोनों बेड़े आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये आज्ञाओं को मानेगा तो मेरा प्रेम में बने रहेगा। हम यहाँ इस लूका 15 अध्याय में फिर से देखें, मतलब ये छोटा बेटा भी सही पिता का प्रेम को नहीं पहचाना और आया, लेकिन वो अचंभा हुआ इस प्रेम को देखकर। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा प्रेमी है, हम उसके पास जाएं, हमारा एक कर्म के द्वारा नहीं, यीशु मसीह का उस विश्वास के द्वारा उसने हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। आगे हम देखते हैं इस दूसरा पुत्र क्या करता है। और ये पिता ने कहा मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र 25वें पद में खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा
और उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। यहाँ यूहन्ना का 15वां अध्याय में हमने पढ़ा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करता है तो मेरा प्रेम में बने रहता। यहाँ इस बड़ा पुत्र ने उसका पूरा जिंदगी पर सेवा किया है और तेरी कभी भी आज्ञा नहीं टाली, जो सब कुछ जो करता है वैसे काम उसने आज्ञा माना है। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने मेरी संपत्ति तेरी संपत्ति वेश्याओं में उठा दी आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उनसे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जीव गया, हो गया था अब मिल गया। मतलब ये दोनों पुत्र इस पिता का प्रेम को नहीं पहचाना, सही में पिता को पहचाना ही नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार में 17 अध्याय में आनंद जीवन के विषय में कहता है, पिता परमेश्वर को और जिसे भेजा है उस पर जो विश्वास कर नहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आनंद जीवन वही विश्वास करते हैं, जानता है ना। हाँ एक बार वो देखे 17 है, जाने है ना 17:3। और आनंद जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस पिता का प्रेम को ये दोनों बच्चे ने जाना नहीं, इतना संभाला, इतना पालन पोषण किया और इसने कहा कि मैंने पूरा आज्ञा को माना है, कोई भी आज्ञा को नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता मुझसे प्रेम किया, प्रेम रखा, वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम आपस में प्रेम रखो और मेरे प्रेम में बने रहो। इस प्रेम में बने नहीं रहते हुए आज्ञा पालने से, ठीक है, इस बच्चों को प्रभु ने ये नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम ये सोचता है कि हम आज्ञा इस रीति से पालन करने से प्रभु प्रसन्न करता है, लेकिन आज्ञा इस रीति से है जैसे ये प्रेम किया, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है, हम आपस में प्रेम, मतलब इस चरवाहा इस भेड़ को किस रीति से पालन पोषण किया, किस रीति से संभाला, वो प्राप्त किया उस प्रेम को उसी रीति से बिना लालच से, बिना सेल्फिशनेस, ये सारे बातों से दूसरों से बांटना, आपस में प्रेम रखे। उस भेड़ दोनों एक साथ, कहाँ से सीखा? ये चरवाहा से। कहाँ से सीखा? ये पिता से सीखा। प्रभु यीशु मसीह पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को चेलों से किया, चेलों से कहा तुम आपस में जैसे मैंने प्रेम किया, और नीचे लिखा है ऐसे अपना मित्र को जान। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया, ये प्रेम है। अभी भी स्वर्ग का नजर यहाँ है एक पापी के ऊपर। इस प्रेम को मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाए तो सबको मेरे ऊपर खींच लूँ, सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या है? वही प्रभु यीशु मसीह का सुंदरता, वही प्रेम है, अपने आप को देने वाला। और फिर उद्धार पाने के बाद भी हमें विशुद्धि में, पवित्र में चलाने वाला वो भी कार्य आज भी प्रभु करते रहता है। हम सारे बातें हम अपने ऊपर रखकर
हम अपना, इसलिए कहा मेरा बोझ हल्का है। सहमति 11:28-29 है ना। बोझ से दबे हुए, बोझ कहाँ से? यही बोझ है, पत्थर दिया तुम रोटी बनाओ, हम बनाते रहा। लास्ट में नाश और शाम वही शू शू कर कर, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम क्यों प्रेम करना, तुम वो तो तुम्हारे से भलाई किया, बुराई किया है, बुराई किया तो तुम भलाई क्यों करना उसे, है? लेकिन ये प्रेमी पिता है हमारा स्वर्गीय पिताजी, और इस पिता का प्रेम में हम बने रहे। हमें चलाने वाला एक चरवाहा है, चराने वाला एक चरवाहा है, उसका हाथों के नीचे आराम से रहे, चुपचाप बने रहे उस प्रेम में, और वो प्रेम तुम्हें मिला। इसलिए पतरस पूछता है ना, सॉरी समय हो गया, पतरस पूछता है कितना बार भाइयों से क्षमा करना? 7। हमें मिला है, हम पिता ने जैसे मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। ये एक आदर्श है, और तुम आपस में इसलिए बहुत ही ध्यान से यीशु मसीह का जीवन को देखना, हर दिन उसे चक्कर देखना कितना भला है। अंदर कोई बुराई नहीं है, वो बुराई सोचता ही नहीं, हमारा बुराई जानता ही नहीं, और हमें अकेला ऐसे बोझ से दबे रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है, और मेरा जो बोझ जैसे शैतान देता है ऐसे नहीं वो पत्थर, तुम रोटी बनाते रहो, और अंत में नाश, अपना ताकत लगाते हम अपना दिमाग लगाते, और हमें बहका कर हमें नाश की ओर ले जाएंगे। अंत में हम कहें मैं क्यों जीऊँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता, मर जाना मुझे। कितनों को मार डाला है, इसलिए उसके हाथों के नीचे उस प्रेम में बने रहे, निश्चिंत हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस प्रेम को चखने के लिए उसके पास आए, उसे मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा यही है, रात भर मेहनत कर उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक ऐसे है कि तुम्हारे लिए नींद में प्रबंध करने वाला, मेरा बेटा सो रहा है, सुबह उठते ही उसे रोटी चाहिए, उसके लिए प्रबंध कर तैयार रखकर, बच्चे तुम्हारे लिए कुछ है, आओ मैंने सब कुछ रखा, आकर आइए, उस पर भरोसा रखो, उसे अपना प्रभु मानकर अंगीकार करते हुए उसके हाथों के नीचे निश्चिंत रहकर एक कितना समय इस धरती पे है, आनंद के साथ के स्वर्गीय जीवन उस बच्चे के अंदर से उस हाथ में भरोसा जीवन हम जी पाए, उसके लिए हम सबों को परमेश्वर मदद करे। परमेश्वर में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो परमेश्वर